एक्सरसाइज 3.3 यूईटी पेशावर समर क्लासेस के लीनियर अलजेब्रा को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए आ रहा है। हमने ये चीज़ क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट M13, ठीक हो गया। मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। M13 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो डिलीट कर दो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो। पॉइंट क्लियर। तो क्या बचा 3, 1, 5 और 2। अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट का सिंपल तरतीब ये है, 3 दूने 6 होगा, दरमियान में माइनस, 5 एकन 5, तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। अब जाते हैं जी इसकी बी पार्ट के ऊपर, इसको हटा देते हैं। बी पार्ट क्या करना है, डिटर्मिनेंट आपने निकालना है M22 का, ठीक हो गया। तो डिटर्मिनेंट आपके सामने। M22 का मतलब क्या होता है कि सेकेंड रो डिलीट कर दो, ये मैंने डिलीट कर दिया, और ये वाला कॉलम डिलीट कर दो। क्या बचा, तो 1 -2 बचा, 5 - 3 बचा। अब क्या करोगे, डिटर्मिनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे, -3 फार्मूले का माइनस, -5 दोनों क्या होगा, 10 होगा। तो डिटर्मिनेंट M22 का रिजल्ट आएगा आपके पास -3 + 10, रिजल्ट आएगा आपका 7। अब जाएंगे जी सी पार्ट की तरफ। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट M31 निकालेंगे। तो मैंने आपको सिंपल तरतीब क्या बताई है, जो तरतीब मैं बता रहा हूँ वही आपने करना होता है। डिटर्मिनेंट M31 का मतलब क्या होता है, थर्ड रो डिलीट कर दो। थर्ड रो मैंने डिलीट कर दिया और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। क्या बचा, 0 - 2 और 1 4। अब ये आपका 0 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फार्मूले का एक माइनस के साथ प्लस होगा, तो रिजल्ट आपका 2 बनेगा। तो अब जाएंगे जी इसके डी पार्ट की तरफ। तो इस चीज़ को हटा देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ M32 निकालना है। M32 का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब जाने। M3 का मतलब होता है कि थर्ड रो को डिलीट कर दो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो। तब आप क्या करोगे, 1 -2 3 4 बचा, 4 एकन 4 होता है, फिर -3 दूने 6, -3 दूने 6 होगा, -6 होगा तो वो +6 बनेगा, रिजल्ट आपका 10 आएगा। ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 1 ओके हो गया। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए कि नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने क्या करना है जी। अब देखते जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर ए को कवर करेंगे। हमने डिटर्मिनेंट निकालना है M12 यानी माइनर का। तो देखिए जाइए, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को डिलीट कर दोगे, ये डिलीट, और आपने सेकंड कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। तो क्या बचा आपका, डिटर्मिनेंट इधर होगा, अंदर आपका बचेगा 1 - 2 4 -1 -3 -2, फिर नेक्स्ट क्या बचा, 0 -1 5। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो M12 इधर लिखोगे प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, बस सिंपल डिटर्मिनेंट 3 × 3 का इधर निकलता है। इधर से 1 उठा लो, तो 1 मैंने उठा लिया, माइनस और माइनस प्लस, इधर से +2 उठा लो, और फिर आपका +4 आपने उठाना है। इधर आपका डिटर्मिनेंट होगा, इधर भी आपका डिटर्मिनेंट होगा, इधर भी आपका डिटर्मिनेंट होगा। अब देखिए, पहले डिटर्मिनेंट के लिए ये आपने डिलीट करना है, इसको डिलीट करोगे तो -3 -2 -1 और 5। फिर सेकंड के लिए आपने क्या करना है, मैं मार्कर को चेंज कर देता हूँ। सेकंड के लिए आपने ये रेड वाला ये डिलीट करना है और ये डिलीट करना है। तो क्या बचा आपका रिज़ल्ट, तो आपका रिज़ल्ट बचा -1 -2, इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं, -1 -2, ये -2 है, फिर 0 और 5 बचा। थर्ड के लिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, ये आपका डिलीट होगा और ये डिलीट होगा। तो क्या होगा सर, -1 -3
फिर क्या बचा 0 और -1, बस इसका डिटर्मिनेंट निकालते जाइए। तो डिटर्मिनेंट M13 का रिजल्ट होगा 1 अपनी जगह, -5 3 15 होता है, -15, फिर -2 एकन 2 +2 -5 एकन 5, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे दरमियान में 0, फिर 4, इन दोनों का रिजल्ट +1 आएगा। ठीक हो गया जी। और फिर दूसरा रिजल्ट 0 बनेगा। तो डिटर्मिनेंट M13, बस ये सिंपल कैलकुलेशन है। इससे -17 आएगा, प्लस -10 आएगा, जमा 4 आएगा, तो ये 27 बनेगा। 27 में से 4 को निकाल दोगे तो कितना रिजल्ट होगा? -23। बड़ा सिंपल सा सलूशन था जी इसका। अब जाएंगे जी इसके बी पार्ट के ऊपर। तो बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट M23 निकालना है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अब आपका ए किसके बराबर है? ए को लिख देते हैं 2 - 1 0 3 1 2 -2 4। फिर नेक्स्ट क्या है? 1 2 -4 -1 1 -3 -2 0 2 -1 और 5। बस आपने M22 को निकाल। अब देखते जाइए। अब आपने क्या लिखना है? अब आपने सिंपल लिखना है, डिटर्मिनेंट M23 लिखना होगा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट अपनी जगह। अब आपने करना क्या है? अब आपने सिंपल M23 का मतलब होता है सेकेंड रो डिलीट होगा, ये डिलीट हो गया, और थर्ड कॉलम डिलीट होगा, ये आपका कॉलम डिलीट हो गया। तो क्या बचा आपका रिजल्ट? 2 - 1 3 2 - 1 3 -1 1 -2, फिर नेक्स्ट क्या बचा? 0 2 5। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लगाना है जी। तो डिटर्मिनेंट M23, अब डिटर्मिनेंट किस तरह थे? प्लस माइनस और प्लस। इधर से लोगे 2, फिर आपका डिटर्मिनेंट आएगा, माइनस और माइनस प्लस, फिर आपका डिटर्मिनेंट आएगा, और फिर +3 लोगे, फिर आपका डिटर्मिनेंट आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट के लिए ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा। क्या बचा? 1 - 2 2 और 5। सेकंड के लिए क्या बचेगा? ये डिलीट और ये डिलीट, तो क्या बचा? -1 -2 0 5। थर्ड के लिए क्या बचा? ये डिलीट, -1 1 0 और 2। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। तो डिटर्मिनेंट M23 का रिजल्ट बचेगा हमें। अब डिटर्मिनेंट ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, दरमियान में माइनस, -2 दूने 4, फिर आप लिखोगे +1, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, -5, फिर दरमियान में माइनस, ये 0, फिर +3, ये दोनों मल्टीप्लाइड -2, फिर 0। डिटर्मिनेंट M23 का रिजल्ट होगा, इससे 9 बनेगा, 9 दूने 18 होगा, -5 होगा, -6 होगा, ये -11। डिटर्मिनेंट ऑफ M23 का रिजल्ट बचेगा। 18 में से 11 निकाल दो तो 7 आएगा। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, नो। अब जाएंगे जी हम डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे। ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया फर्स्ट। अब जी मैंने डिटर्मिनेंट निकालना, अब मैंने जी रिज़ल्ट निकालना है। कौन सा पार्ट? अब हमने कवर करना है इसकी सी पार्ट को। तो हमारा डिटर्मिनेंट आई थिंक ये M33 है, तो फिर आप इसको चेक कर दे। ए की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 2 - 1 0 3 1 2 -2 4 -1 1 -3 -2 0 2, ये थोड़ा बड़ा होगा, 0 2, फिर क्या होगा सर? -1 और 5। अब सिंपल सा सॉल्यूशन बनेगा। अब आपने लगाना है डिटर्मिनेंट M33 का। तो डिटर्मिनेंट अपनी जगह का होगा, 3 मतलब कि थर्ड रो डिलीट हो गई, ये आपका डिलीट होगा, और ये आपका कॉलम भी डिलीट होगा। तो सर क्या बचा अंदर? अंदर आपने बचाना है क्या? अंदर आपका हो जाएगा 2 - 1 3, फिर आपका 1 2 4 0 2 5।
अब इसका डिटर्मिनेंट लगाना है जी, M33 इज़ इक्वल टू, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, इधर से +2 उठा लो, फिर आपका होगा डिटर्मिनेंट, माइनस और माइनस +1, फिर आपका होगा डिटर्मिनेंट, फिर आ जाएगा +3, फिर आपका होगा डिटर्मिनेंट। अब +2 के लिए क्या करोगे, फर्स्ट के लिए ये डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये दोनों डिलीट होंगे, तो क्या बचा 2 4 2 5 होगा। अब दूसरे के लिए मैं मार्कर चेंज करूँगा, दूसरे के लिए आपका ये डिलीट होगा और ये ब्लू डिलीट होगा, ये भी डिलीट होगा, तो ये आपका 1 4 0 5 होगा। थर्ड के लिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, थर्ड के लिए मैंने ये डिलीट करना है और ये डिलीट करना है, तो क्या बचा 1 2 और 0 2। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट M33 का रिजल्ट इक्वल होगा 2 अपनी जगह, 2 पंजे 10 माइनस 4 दूने 8, फिर ये मल्टीप्लाइड होंगे 5, दरमियान में माइनस, फिर 0, फिर +3, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे फिर 0 सॉरी। अब डिटर्मिनेंट M33 का रिजल्ट इक्वल होगा, इससे 2 निकला, 2 दूने 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, ये आपका 11, 11 जमा 4 क्या होता है 15। सिंपल सा रिजल्ट हमने निकाल दिया 15। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? नो सर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब देखते जाइए, एक पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद करें जी। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखते जाइए, अब आपने इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर का बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आपने कोफैक्टर A13 निकालना, A1 क्या निकालना है 3 निकालना है। तो कोफैक्टर का क्या फार्मूला है, आपने निकालना है A पार्ट को, A पार्ट मतलब A13 को, तब आपने लिखना है एक माइनस, इन दोनों को 8 कर दोगे, 1 जमा 3 होगा, फिर इसके साथ डिटर्मिनेंट M13 का आएगा, क्या आएगा M13 का आएगा, ठीक है जी। अब आपका क्या होगा, जो इधर लिखा होगा उधर वही डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो -1 के ऊपर 4 बनेगा, डिटर्मिनेंट अपनी जगह, M1 फर्स्ट रो डिलीट होगा, थर्ड आपका कॉलम डिलीट होगा, तो -2 5 0 1 होगा, -1 के ऊपर 4, ये इवन पावर होगा तो इससे +1, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे -2, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे दरमियान में 0, तो इधर से 1 आ गया, इधर से -2 आ गया, रिजल्ट -2 होगा। ये आपका A13 निकला। अब निकालेंगे इसका B पार्ट, A21 को निकालेंगे। A21 के लिए आपने क्या करना है, पहले A की वैल्यू लिख देनी है ताकि आपके सामने A की वैल्यू आ जाए। अब आपने क्या करना है, A की वैल्यू को लगा लोगे, ठीक है जी। A की वैल्यू कितनी है, -1 2 3 -2 5 4 0 1 -3, तो अब आपने A21 निकालना है, ठीक है जी। अब 2 जमा 1 क्या होता है 3 होता है, तो जब 3 होता है तो ये 8 पावर है, तो इस वजह से माइनस आएगी। अब आपने A2 यानी आपने A2 लगाना है, डिटर्मिनेंट लेना है। अब आपने सेकंड रो डिलीट करनी है, सेकंड रो डिलीट होगी और फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, तो क्या बचा 2 3 1 -3, तो A21 इज़ इक्वल टू, माइनस अपनी जगह, इससे -6 आएगा, दरमियान में फार्मूले का माइनस, इससे 3 -9 होगा, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा। बड़े सिंपल तरीके से मैंने निकाला। अब आते हैं इसकी सी पार्ट के ऊपर। तो सी पार्ट में आपने क्या निकालना है, सी पार्ट में आपने निकालना है A21 निकल चुका है, A32 निकालना है। क्या निकालना है A32, ये क्वेश्चन मार्क है। अब आपने क्या करना, मैंने आपको सिंपल तरतीब बताई दी। अब देखिए 3 को 2 के साथ 8 करो तो 5 आएगा, जब इवन 8 पावर होगा तो आपने इसके लिए नेगेटिव छोड़ना है। अब आपका डिटर्मिनेंट होगा 3 और 2, तो अगर मैं A की वैल्यू ले लूँ, A की वैल्यू क्या है -1 2 3, फिर -2 5 4 0 1 -3, थर्ड रो डिलीट हो गई, आपका सेकंड कॉलम डिलीट होगा, तो क्या डिटर्मिनेंट होगा -1 3 -2 और 4। बस सिंपल डिटर्मिनेंट इसका लगा दो, -4 होगा, फिर फार्मूले का माइनस -6 होगा।
अब A32 इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, -4 जमा 6 होगा, इससे 2 आएगा लेकिन आगे -2। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर जी। अब डी पार्ट आप खुद कर सकते हैं, डी पार्ट में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब देखते जाइए, अब आपने क्या फाइंड करना है, A12 निकालना है। मैंने आपको सिंपल तरतीब बताई दी थी कि एक इधर -1 लिख दो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, फिर आप डिटर्मिनेंट लोगे किसका। देखिए इधर 1 है इधर 2 है, तो आपने m के साथ M12 लिखना होगा। अब A12 आपका क्या बनेगा, -1 के ऊपर 1 जमा 2 को 3 बोलते हैं, फिर आपका डिटर्मिनेंट M12 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो को डिलीट कर दो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, तो आपका रिज़ल्ट ये होगा 2 -4 -1 3 4 और 0 0 -1 और 0। बस आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। A12 इक्वल टू -1 के ऊपर 8 पावर है तो -1 आएगा, फिर आप इधर ब्रैकेट डालोगे, इधर आपने लेना है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, 2 उठा लो, फिर आपका डिटर्मिनेंट आएगा, माइनस और माइनस प्लस 4 आएगा, फिर आपका डिटर्मिनेंट आएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस आएगा, फिर आपका डिटर्मिनेंट होगा। अब देखते जाइए, पहले कि ये डिलीट होगा तो और ये डिलीट होगा, तो 4 0 -1 0। दूसरे के लिए आपका ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा, ठीक हो गया, तो 3 0 0 0। तीसरे के लिए आपका ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा, तो 3 4 0 -1। अब डिटर्मिनेंट ले लो, तो -1 अपनी जगह, ये 0 भी हो जाएगा, ये 0 तो ये 0, ये भी 0 ये भी 0 तो ये 0 हो गया। ये आपका क्या होगा, -3 होगा और ये 0 होगा, तो -3 + 3 होगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे, रिज़ल्ट -3 होगा। सिंपल से रिज़ल्ट है जी, आगे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब निकालेंगे जी A23 को, तो A23 किसके बराबर होगा, ये आपका बी पार्ट है जी, तो मैंने इसको क्वेश्चन करना है जी। A23 किसके बराबर होता है, A23 आपका बराबर होता है -1 लिखोगे, इन दोनों को 8 कर दोगे, ठीक हो गया, फिर आपका डिटर्मिनेंट आएगा, इधर m लिखोगे और इन दोनों को जोड़ दोगे। अब आपके a किसके बराबर है, a आपके साथ बराबर है जी, a को मैं लिख देता हूं कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू आपकी है, सॉरी मैंने a की वैल्यू आपके लिए लेनी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। a की वैल्यू आपकी है 1030 1030, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है जी, 2 1 -4 1, 2 1 -4 और -1, फिर लिखा हुआ है सॉरी इसको मैं जूम कर देता हूँ, 3 2 4 0 0 3 -1 0। बस आपने सिंपल करना है जी। अब देखिए M23, तो आपका सेकंड रो डिलीट होगा और थर्ड आपका कॉलम डिलीट होगा, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, A23 इज इक्वल टू -1 के ऊपर 5 बनेगा, फिर आपका डिटर्मिनेंट 1 0 0, फिर आपका आएगा 3 2 और 0, फिर 0 3 और 0। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल हो गया जी। अब A23 इज इक्वल टू -1 के ऊपर 5 को -1, क्योंकि 8 पावर है, इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में ये देखें, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो अब आप जब दोनों 0 हो गए तो सिर्फ आपने इस 1 वाले को लेना होगा, तो ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा, तो 2030 आएगा। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ये मल्टीप्लाइड दरमियान में माइनस, तो 0 -0 बाहर -1, तो रिज़ल्ट आपका A23 का क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, साबस इसके पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं जी। तो पार्ट नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, A32 लिखा हुआ है जी, फिर आगे क्या है, सॉरी A33। अब इसको फाइंड करना है, तो A33 आपने लिखना है -1, ऊपर इन दोनों को 8 कर दोगे, फिर आपने डिटर्मिनेंट लेना है M33 का। अब आपने A33 लिखना है, -1 के ऊपर 6 आएगा, डिटर्मिनेंट लिखेंगे 3 और 3 का,
तो इसको मैं डायरेक्ट उठा देता हूँ कि इस डिटरमिनेंट में क्या आता है। थर्ड रो डिलीट होगा और थर्ड कॉलम, थर्ड रो डिलीट और थर्ड कॉलम, तो 1 0 और 0, फिर 2 1 -1, फिर 0 3 0, 0 3 0, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक हो गया जी। अब देखिए A33 इक्वल टू -1 के ऊपर E1 पावर है तो +1 आएगा। अब देखिए ये दोनों ज़ीरो हो गए दोबारा, तो ये पूरा ज़ीरो होगा, सिर्फ आपने फर्स्ट वाले को लेना है। तो क्या होगा सर, फर्स्ट वाले को लेंगे तो ये डिलीट 1 -1 3 0 होगा, तो A33 इज इक्वल टू 1 आएगा, ये आपका 0 बनेगा, फिर +3 आएगा, तो रिज़ल्ट 3 बनेगा। अब डी पार्ट आप खुद करें क्योंकि डी पार्ट में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।